जी, क्या हाल चाल है? तो सबसे पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ, सुबह कितने बजे उठे आप लोग? अच्छे। क्या मोटिव लग रहा है आने का? क्या लॉजिक होगा आने का? किस लिए बुलाया गया आप लोगों को आज? मोटिवेशन के लिए। अच्छा, किस कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल्ड हो अभी तक? आपको ये पता है? मुझे तो अभी तक यही नहीं पता। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सीए कोर्स के लिए एनरोल्ड अभी। मुझे जो लग रहा है ना, आप लोग करेक्ट टुच्चू लेवल की बीकॉम, जहां तक मुझे अभी तक एनालाइज हो रहा है या मुझे अभी तक जो समझ में आ पा रहा है। क्योंकि जो आप लोगों का पढ़ने का इस टाइम पे लेवल है ना, वो एक सीए एस्पिरेंट का है ही नहीं। किसका है? एक बीकॉम ग्रेजुएट वाला बच्चा, जो एक टॉपर बच्चा मेहनत कर रहा होता है ना, वो आप लोगों का लेवल है। सीए लेवल है ही नहीं। तो आज पहली बात अपने माइंड से निकाल दो कि तुम लोग सीए कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग उस कैटेगरी में नहीं हो, उस लेवल पर ही नहीं हो कि तुम सीए वाली, तो तुम्हारी औकात किसी एंगल से भी नहीं है। बैठो बैठो। तुम्हें यहां तक बात समझ में आ रही है जो मैंने वर्ड्स बोले? अब जहां तक बात रही आप लोगों के सुबह उठकर आने की यहाँ पे, तो टाइमिंग आई थिंक 7:30 का, तो मैं शायद मैंने बोला हुआ था आने के लिए, ठीक है ना? और सभी बच्चे आ भी गए थे। ये तो क्या है? डिसिप्लिन है। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन इसी चीज के लिए था? क्या स्टडीज के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? या होना चाहिए? तुम लोग मुझे बताओ। होना चाहिए, लेकिन कहाँ है वो डिसिप्लिन? मुझे दिखा दो कहाँ है वो डिसिप्लिन। तो पहली बात तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि भैया तुम लोग सीए कर भी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है इस टाइम पे वो एक बीकॉम ग्रेजुएट वाला लेवल है, सीए वाला लेवल नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, जहां तक मेरी बात रही तुम लोगों के बोलने की, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे यार कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि सीएस पेरेंट की ये चीजें होती हैं? ये प्रॉब्लम्स होनी चाहिए तुम लोगों के लिए? पहली बात तो, अगर तुम लोग सीए एस्पिरेंट होते ना, तो तुम्हें मुझे मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं मोटिवेट यहाँ पे खड़े होकर नहीं कर रहा होता आप लोगों को, अगर आप लोग एग्जैक्टली एक सीए एस्पिरेंट होते तो। क्या आप लोगों को लग रहा है मोटिवेट करने की नीड होती है सीए एस्पिरेंट को? बता दो मुझे। नहीं होती। बट आप लोगों को तो नीड है। मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों यार, क्यों नहीं हो रहा? रीजंस पता है आप लोगों को उसके, क्यों नहीं हो रहा? चलो तुम्हें दिखाता हूँ उसके मैं रीजंस। हाँ जी। जो सबसे पहला रीजन है आप लोगों के लिए, वो पता है क्या है? ये आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन। किससे से डिस्ट्रैक्शन पता है? क्या मतलब है आप लोगों के सेंस में डिस्ट्रैक्शंस का? हाँ। ध्यान भटकना? कहाँ पे ध्यान भटक जाता है? मोबाइल्स में? वो तो अगले नंबर पे चलो ले ही लेंगे हम लोग उसमें। जो सबसे गंदा तुम्हारे अंदर कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो है सोशल मीडिया का सबसे गंदा कीड़ा। तुम मुझे बता दो और तुम लोग दिखा दो मुझे अपनी, या तुम लोगों को बॉयज होंगे वो गेमिंग में, और जो गर्ल्स इंस्टाग्राम स्नैपचैट, तो भाई साहब इतना छिक्के दिमाग खराब तुम लोगों ने कर रखा है ना इसके अंदर, तो हद से भी ज्यादा। बता दो अगर नहीं कर रखा है तो। जरा हैंडल्स करना, कितने बच्चे स्नैपचैट यूज करते हो? दिल से बताना, झूठ मत बोलना, यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। 1% का भी झूठ नहीं अलाउ करूंगा मैं। स्नैपचैट कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हो? इंस्टाग्राम? मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो है ना जो चीजें यूज कर रहे हैं ये, है ना? जरा सोच कर देखना। सबसे फर्स्ट डे, टू बी वेरी फर्स्ट डे, जिस टाइम आप लोग यहाँ पे एनरोल हुए थे, याद है मैंने आप लोगों को सबसे एक बातचीत की, तो तुम्हें मैंने बहुत ज्ञान बांटा था आप लोगों को उस टाइम, कि सीए कोर्स मैंने से पहले कुछ बातों का ध्यान रख लेना। बातें हुई थी ना? कितने दिन के लिए इंप्लीमेंट हुई थी? दिल से बताइए, झूठ मत बोलो, कितने दिन के लिए इंप्लीमेंट हुई थी वो? गिनती के हफ्ता बस। कितने दिन इंप्लीमेंट हुई थी? मतलब इस टाइम पे आप लोग सिर्फ माँ बाप को धोखा देने के अलावा कुछ और का दूसरा काम, टास्क परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। क्या नहीं दे रहा धोखा? बता दे मेरे को। क्या नहीं दे रहा? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, सब दे रहे हो तुम लोग। कंप्लीट धोखा दे रहे हो। उस टाइम तो बड़ा तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि हम लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 15-15 घंटे पढ़ाई करेंगे। कहा की तुम लोगों ने? नहीं की बिल्कुल भी। बता दो तुम लोग, वॉइस बताओ, कि तुम लोगों ने? नहीं। क्या रिजल्ट है तुम लोगों का टेस्ट में, पता है तुम लोगों को? जीरो रिजल्ट है, जीरो रिजल्ट। क्या है वो पासिंग होने का क्राइटेरिया? बता दो मेरे को। जिस टाइम फर्स्ट डे तुम लोग आए थे ना, उस टाइम जो तुम लोग का एटीट्यूड था ना, वो पता है क्या था? 400 में से 400 नंबर, ये परसेप्शन तुम लोग सेट करके आए थे।
भाई साहब इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इससे भी ज्यादा। बता दो ये चीज नहीं थी, या बता दो या थी या नहीं थी। बोलो यस और नो, था या नहीं था। चलो फाउंडेशन, मैं भी बात कर रहा हूँ इंटर वाले स्टूडेंट से पहले। तो फाउंडेशन का रिजल्ट तुम लोगों का क्या रहा? मैक्सिमम अगर मैं तुम लोगों को एवरेज बात करूं ना, तो 250 से 260 नंबर एवरेज बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। वो किसी के 230, 240, 320, 325 में वो काउंट ही नहीं कर रहा। मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं, कितना? 240 से 250 के बीच का एवरेज रिजल्ट था। पता तो ये था या नहीं था? था ना। कितने महीने, कितने एफर्ट्स किए थे तुम्हें याद है? तुम्हें खुद नहीं पता तुम लोगों ने कितने एफर्ट्स किए थे, तुम्हें ये चीज खुद भी नहीं पता है। लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया। और दोष किसको दे रहे हो तुम लोग? आईसीएसई चेकिंग स्ट्रिक्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ना कर दिया। एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्सक्यूजेस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे सबसे पहली गलती है ना, जो पढ़ाई नहीं हो रही तुम लोगों से, वो पहली गलती तुम लोगों के लिए पता है क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मतलब यार 10 मिनट पढ़ोगे नहीं, 15 मिनट पढ़ोगे नहीं, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, स्नैपचैट से स्नैप देख लेता हूँ, स्नैप भेज देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन है भाई। अरे एक बात बताओ यार, तुम लोगों में से कितने बच्चे ऐसे जिसने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टाइम टेबल रेडी कर रखा है? बताना मुझे सर। सिस्टमेटिक फॉलो हो रहा है वो टाइम टेबल? 70% हो रहा है। और कोई है तुम्हारे में से ऐसा जिसने, हाँ कितना परसेंट मैनेज हो रहा है? जितना मैनेज कर रखा है आप लोगों ने, 70 to 80% मैनेज किया हुआ है। और बस इतने सारों में सिर्फ दो, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। एक अगर मैं बता दूं ना, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं हर, मतलब नेक्स्ट वीक में एक ट्रिप लेके जा रहा हूं तुम लोगों के लिए, गोवा लेके चल रहा हूं। भाई साहब पूरा हफ्ता प्लानिंग में निकाल दो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, बता दो जरा मुझे। नहीं करोगे? करोगे। तो तुम्हें इतना खुद नहीं पता कि 1 महीना, 1.5 महीना एग्जाम का तुम लोगों का, फाउंडेशन वालों का बचा हुआ है? किस तरीके से हम लोगों को काम करना है? आया तुम्हारे में से मेरे पास कोई, कि कोई बना दो एक प्रॉपर हमारे लिए टाइम टेबल? बताओ तुम लोग फाउंडेशन वाले, आया तुम्हारे में से कोई मेरे पास? और हाँ इंटर वाले जरा मुझे बताना एक बार के लिए, कहां गया तुम्हारा वो एटीट्यूड? फाउंडेशन हो जाए, इंटर देखना पूरा तोड़ देंगे हम लोग। अरे एक एक चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, एक एक रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, पेरेंट्स तुम लोगों के साथ है, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते यार। मैंने यार तुम लोगों को मुंह सुजाने के, ऐसे बिठाने के लिए नहीं बुलाया। टाइटल पढ़ा था? क्या टाइटल था? अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर सीए स्टूडेंट्स। कितने डिग्री सेल्सियस था? मतलब पता है? साइंस तो पढ़े होगी तुम लोगों ने क्लास 10 तक। ये उसमें बट्ठा गुल था। यहाँ तो गुल है ही सही, वो तो दिख ही रहा है। तो मतलब 10 तक तो बट्ठा गुल ही होगा, मुझे लग भी रहा है ऐसा, है ना? तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, जब तुम लोग आए थे ना फाउंडेशन के अंदर, तो ऐसा माहौल था तुम लोगों का कि बस निकाल देंगे यार, मतलब सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरे रिजल्ट्स में देख लिया था भैया कितने, मतलब कहते हैं ना एक दान दक्षिणा देकर के तुम लोग पास हुए, वो 220, 230 नंबर, मैं नहीं मानता 230, 240 नंबर एक बहुत पीक में मिले नंबर है तुम लोगों के लिए, पीक में मिले हुए नंबर। समझ में आई बात जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ? लो नहीं हो रही, अकाउंट्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे करोगे तो होगा ना, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है यार। तो डिस्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट कब खत्म कर रहे हो अपना? या वो भी नहीं होगा? हाँ जी। दूसरा पॉइंट क्या है? फोकस। है ही नहीं फोकस तुम लोगों का, कहाँ है फिर फोकस? स्टडी तो मुझे नजर नहीं आता। फाउंडेशन में तुम्हारे गिनते के 4 सब्जेक्ट है। इंटर के ग्रुप में सिंपल से 4 सब्जेक्ट है, क्या चार की औकात भी नहीं तुम लोगों की? अरे 10 तक देख लो कितने सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ा करते थे। 11th में तुम लोगों ने 5 पढ़े हैं, कुछ ने 6 भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 है गिनते के। तो मेरी उसमें भी औकात डाउन हो रही है तुम लोगों की यार। रीजन पता है क्या है? करना ही नहीं चाहते। क्या फेल हो गए, ठीक है, एक्सक्यूज हमारे सामने होगा यार, कि ठीक है यार आईसीआई ने चेकिंग स्ट्रिक्ट करी थी यार, हम तो सब कुछ करके आए थे। और एक तुम्हारा सबसे घटिया वाला एग्जाम दे के आई नहीं, 90 का अटेम्प्ट करके आया हूं यार। 40 तो आ ही जाएंगे, है ना? वो आई से दिखाता तुम लोगों को औकात 40 वाली। तुम्हारे में से ऐसा कौन कौन था, मुझे याद आ रहे हैं वो बच्चे जो आफ्टर एग्जाम मेरे पास आए थे, है ना? 90 का अटेम्प्ट हुआ है, 70 तो आ ही जाएंगे बड़े प्यार से। और आए कितने? 42 नंबर, 44 नंबर, फेल भी हुए कुछ तो। पता तुम्हारे में से थे वो सारे, या कहीं और से थे?
तो जब तक अपना फोकस नहीं रखोगे ना स्टडीज के अंदर, तब तक तुम लोगों से पढ़ाई हो ही नहीं सकती। और एक तुम लोगों की सबसे घटिया चीज, तुम लोगों ने पता है क्या कर रखा है इस टाइम पे? इस पढ़ाई को तुमने समझ रखा है बोझ। क्या समझ रखा है? बोझ। पता तो नहीं समझ रखा तुम। हाँ, इतना भारी बैग उठा उठा के हम लोग इतनी किताबें भर भर के लेकर के आ रहे हो, तुमने समझ रखा अब तक बोझ उस चीज को। और प्रैक्टिकली होना पता है क्या चाहिए था? बात करूंगा उसके आगे। थर्ड पॉइंट जरा पढ़ना। जो तुमने अपनी अप्रोच रखी हुई है ना बेटा, वो कैजुअल है। तीन टाइप के लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तुम्हें पता हो तो। तीन टाइप के लोग हैं। पहले एक्टिव, दूसरे सुपर एक्टिव, तीसरे सुपर प्रो एक्टिव। तो बता दो क्या बनना है तुम लोगों को? खाली एक्टिव की कैटेगरी है, सीए अभी के अभी छोड़ दो, पहले बता रहा हूं। इस सपने में मत रहना कि सीए हो जाएगी। सुपर एक्टिव हो तब भी छोड़ दो, पहले बता रहा हूं मैं, नहीं होने वाली है। कौन सा बनना पड़ेगा? सुपर प्रो एक्टिव वाला। अगर इस कैटेगरी में आओगे तो सीए होगी, वरना भूल जाओ सीए होगी भी से। क्योंकि मुझे इतना पता है, इतना ज्ञान मैंने ले लिया अपने 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, कि इतना फालतू भड़क नहीं है इसके अंदर कि हम आपको को सीए होना टफ है। 1% भी नहीं है टफ। क्या चाहिए आप लोगों को यार? मैं ये भी नहीं कहता कि 15-15 घंटे 20-20 घंटे पड़े रहो, पागलों की तरह लगे रहो, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा यार, मैं नहीं कह रहा। आराम से अपना 8 से 8 घंटे की नींद प्यार से लो बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना आप लोगों ने जो अपनी वो लेवल बना रखा है ना, वो आपने खुद बनाया हुआ है। उसका रीजन बताऊं? क्लासेस को अच्छे ढंग से अटेंड ना करना सबसे बड़ा रीजन है। पहली तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती तुम लोग ये करते हो, क्लास को अच्छे ढंग से अटेंड ना करना, अच्छे ढंग से टीचर को ना सुनना। अरे तुम्हें एक बात तो बता देता हूँ, क्लास अगर 2 घंटे की है ना, तो 2 घंटे सुपर प्रोएक्टिव वाली अगर तुम्हारे अंदर कैटेगरी आ गई ना, तो मैं कह रहा हूँ घर के 2 घंटे तुम लोगों के फालतू के बच जाएंगे, मेहनत उससे कम करनी पड़ेगी तुम लोगों को। अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा है ना, तो 10 घंटे रह जाएंगे अगर क्लास तुम लोगों ने अच्छे ढंग से अटेंड कर ली तो। क्लास चल रही होती है, तुम्हारे फेस पे उबासियां, पता ही नहीं ध्यान कहाँ है कहाँ नहीं है, पता ही नहीं क्या। अरे 2 घंटे प्रोएक्टिव हो, सुपर प्रोएक्टिव होकर बैठ दो, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम क्लास तुम लोगों की, अगर मैं 3 लेक्चर भी पर डे के लगाऊं तुम लोगों की, चलो 4 भी लगा लो यार, कितने घंटे की क्लास हो गई? 7 से 8 घंटे की क्लास हो गई। उसके बाद तुम लोगों के एक्सक्यूजेज, एक क्लास मिस करवा दो, ये करवा दो। अरे किसके लिए करवा दो यार? नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा खुद का, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। सिलेबस तो खत्म कराना है या नहीं कराना, बता दो मुझे। आगे कितने कितने लेक्चर हो जाएंगे एट द एंड आकर के? दो दो। फिर क्या कर लोगे? चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, ब्रेक बनता है, मैं खुद कह रहा हूँ ब्रेक बनता है। लेकिन इस तरह का, इस तरीके से तुम लोग, मतलब इतना बुरा हाल तुम लोगों ने कर रखा है यार। तो अप्रोच कौन सी यूज करनी पड़ेगी? कैजुअल? भूल जाओ, फेल। कैजुअल मतलब फेल। कौन सी यूज करनी पड़ेगी? सुपर प्रोएक्टिव वाली। अगर इस कैटेगरी में आ जाओगे तो पास हो, वरना भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर और इंटेलिजेंट, मेरी कैटेगरी में टॉपर इंटेलिजेंट नाम की चीज ही नहीं है। और ये टॉपर नालायक वाली कोई चीज नहीं है मेरी कैटेगरी में। सिर्फ 2 टाइप के स्टूडेंट्स है, सिर्फ 2 टाइप के। पता है कौन से? एक सीरियस कैटेगरी और दूसरी नॉन सीरियस कैटेगरी। और इस समय तुम लोग सब जो पढ़े हो है ना, वो पढ़े हो सिर्फ नॉन सीरियस कैटेगरी में, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो जो टाइम आएगा ना, वो जो रिजल्ट जब आएगा ना, फेल वाला अक्षर जब तुम लोगों को दिखेगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा, तब यहाँ पे झटका लगेगा कि एक्चुअल में क्या होगा मेरे साथ ये। बात समझ में? अभी तो तुम लोग निकाल रहे हो, शौक शौक में चल रही है जैसे, सारी के सारी चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है चीजें, है ना? बहुत बड़े चल रहा है अभी तो, मुझे दिखे तुम्हारे रिजल्ट, सबके रिजल्ट मुझे पता है कौन पास होगा कौन फेल होगा, सबका पता है। बट अभी भी तुम्हारे पास एक इतनी बढ़िया टाइमिंग है ना। मतलब आई थिंक अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, तो एग्जाम है तुम्हारा जून में। तो पूरा का पूरा तुम्हारे पास मई पड़ा हुआ है, और आधा जून पड़ा हुआ है। मतलब पूरा का पूरा 1.5 महीना, आई थिंक आज आज से अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो आई थिंक 59 डेज आई थिंक शायद पड़े होंगे। है या नहीं 59 डेज? अरे बेवकूफ, 59 डेज के तो मैंने पूरी सीए क्रैक करा रखी है बच्चों का, फाउंडेशन स्टार्टिंग टू एंड, जीरो से हीरो बना रखा है सिर्फ 59 डेज के अंदर अंदर कोचिंग से। और तुम्हारा तो सिलेबस भी कवर हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है यार? तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी। कौन सी अप्रोच? सुपर प्रो एक्टिव वाली। पहले बता रहा हूँ, ये क्लियर कट फंडा तुम्हें क्लियर कर रहा हूं मैं। बेटर है, नहीं फॉलो हो रहा, छोड़ दो। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को इस उसमें मत रखो कि वो एक सपना देख रहे हो कि भैया प्राइड फील करवाएगा, कुछ अच्छी होंगी चीजें, गाड़ी होगी, बंगले होंगे, सब कुछ होगा। सपने देखे होंगे तुम लोगों ने, नहीं देखे? बता दो मुझे। सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं क्या तुम लोगों ने? बहुत बड़े बड़े। बट उनको चकनाचूर तुम लोग अपने खुद हाथों से करते हो, खुद। हाँ जी, देखे हैं सपने। कितने बड़े बड़े देखे होंगे? बहुत बड़े बड़े देखे होंगे।
कितने एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग सैलरी पर मंथ तुम लोगों की होनी चाहिए? कितने एक्सपेक्ट करते हो बताना? 60,000? 70,000? कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। एन्युटी टेबल पढ़ चुके हो ना? पढ़ चुके हो? अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली का एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल मैं जिन से शहर की बात कर रहा हूं, मान लो 30,000 के अंदर गुजारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो जरा आने वाले 5 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% भी हो, तो जरा सोच करके देखना कितने रुपयों में गुजारा होने वाला आने आने वाले 5 साल के बाद, पता है? वो तो 30,000 वाली चीज है भैया। कम से कम भी तुम लोगों को 70 से 80,000 रुपये तो खर्चे खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए, पता है? 70 से 80,000 सिर्फ खर्चा करने के लिए। मतलब अभी तो सेविंग नाम की चीज बचेगी भी नहीं 70,000 की अगर सैलरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो। कि तुम्हें पता है 3 से 4 साल तुम्हारे पड़े हैं अभी भी। हाँ या ना, 3 4 साल की लाइफ तुम्हारी पड़ी है अभी भी स्टडीज के अंदर ही। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कम से कम भी 2 लाख सैलरी पर मंथ होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन तुम लोगों की होनी चाहिए। और इस 2 लाख के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए ना, सोचो क्या क्या करना होगा। हाँ जी, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, फोर्थ पॉइंट तो वही है। कितना परसेंट लेके चलो तुम सो सिंसेरिटी। मैं तो कह रहा हूँ 1% भी तुम लोगों में नहीं है सिंसेरिटी, एक सिंगल परसेंटेज की भी नहीं है। क्या सिंसेरिटी बताना? क्या समझ तुम लोग सिंसेरिटी से? फाउंडेशन का पहला दिन 8 घंटे पढ़ाई की होगी, अगले दिन 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हो यार। लेकिन आप लोगों की जो पढ़ाई सिस्टम चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव अप्रोच वाले चल रहे हैं, सुपर प्रोएक्टिव नहीं चल रहे। तुम्हें पता है कितने ज्यादा बच्चे सीए कर रहे हैं, पता है? कितने ज्यादा, जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और हर एक तो सीए कर रहा है, और हर एक पढ़ भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ नहीं रहे वो लोग, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मार्केट के अंदर दुनिया भर के तो इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने वाले और टॉप कैटेगरी के टीचर्स, मैं कहता हूं बेस्ट बेस्ट टीचर्स, तब रिजल्ट नहीं आ रहा यार। तब भी उन्हीं के बच्चे इतने फेल हो रहे हैं। रीजन? टीचर्स में कमी है ना, कमियां तुम लोगों के अंदर। क्योंकि जो तुम्हारी अप्रोच है ना, वो पता है कौन सी है? वही सेम, वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव वाली, सुपर प्रोएक्टिव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो रिजल्ट यार सर 30%, 70,000 कहां गए? मतलब वो इतने बेवकूफ थे। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो बच्चा फाउंडेशन करेक्ट करके इंटर में आ गया ना, वो बच्चा सीए कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीए नहीं कर सकता, लेकिन फाउंडेशन के बाद जब इंटर में आता है ना वो, तो भाई साहब उसका जो एटीट्यूड होता है ना, वो टोटली बदल जाता है। फाउंडेशन करके आया हूँ भाई साहब, कोई छोटा थोड़ा ना काम करके आया हूँ, बहुत बड़ा काम करके आया हूं मैं तो उस केस के अंदर आप लोग पता है क्या आता है, एटीट्यूड का लेवल बढ़ जाता है आप लोगों को। उस केस में फिर क्या होता है, ठीक है यार फाउंडेशन तो निकल गई, अरे बड़े प्यार से निकाल दूंगा मैं तो इंटर। वो इंटर दिखा देगी कितना प्यार तुम्हारे साथ होगा। ऐसे ऐसे बच्चे देख ले, 98% वाले बच्चे क्लास 12th में, भाई साहब इंटर के सब्जेक्ट में 40 40 नंबर लेने के हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, 32 28 23 25 ये मार्क्स आते हैं 100 में से। टॉपर से टॉपर के बता रहा हूं तुम्हें मैं। अपनी कैटेगरी देख लेना, आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं। और तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, टॉपर और नलायक वाली कैटेगरी नहीं, नहीं, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस और नॉन सीरियस, सिर्फ दो कैटेगरी है। एक तो तुम लोगों को बदलनी है अपनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से कहा जाना है? नॉन सीरियस से सीरियस कैटेगरी। दूसरा क्या चेंज करना है? अपनी अप्रोच। कौन से अप्रोच को? एक्टिव से सुपर प्रोएक्टिव वाली अप्रोच में तुम लोगों को जाना है। ये समझ जाओगे तो लाइफ बन जाएगी, वरना बैठे रहोगे ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं बनने वाला है। और जहां तक मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, ये तुम लोगों, अब जरा सोच करके देखो, पढ़ाई हो क्यों नहीं रही ना? क्योंकि तुम लोगों ने क्या समझ रखा है इस चीज को अपना, इसके ऊपर एक बोझ। बोझ है भाई। अकाउंट्स को टाइम देना है, लोग को टाइम देना है। अरे तुम लोग इसको ये सोचो ना यार, ये सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है? क्या है ये तुम्हें पता है? सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है आप लोगों को, सिर्फ सहारा। पढ़ाई ओनली एंड ओनली क्या है आप लोगों के लिए? सिर्फ और सिर्फ मीन है। हाँ जी, क्या पढ़ा है आप लोगों के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक मीन। किस इसके लिए? किस इसके लिए मीन चाहिए? जा करके अपने पेरेंट्स से, तुम्हारे पास ऐसा कौन कौन है जो अपने पेरेंट्स के साथ में 10 मिनट भी स्पेंड करता है? 10 मिनट स्पेंड करने का मतलब मैं इस चीज के लिए कह रहा, आईपीएल चल रहा है, ठीक है जी, आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ, आराम से बैठे हैं ठाट से बढ़िया तरीके से। ये चुगलियां कर रही है, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ऐसे ऐसे।
तो बैठ गए वहां जाके। मैं ये टाइम स्पेंड करने की बात ही नहीं कर रहा। कौन कौन करता टाइम स्पेंड अच्छे से? करते हो? किस चीज के रिगार्डिंग बातें होती हैं? पूरा दिन का शेड्यूल जो यहाँ पे रहा, वो सारे के सारे डिस्कशंस के बारे में कर। आज घर जाके सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करना हूँ। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। वो पता है क्या? कि आपने मेरे लिए क्या सोचा हुआ आगे के लिए? मतलब गर्ल्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करा देंगे जी, वो वाला टास्क में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूं कि जब मैं आपका नाम रोशन करूंगा, तो उस टाइम आप लोगों की फीलिंग्स क्या हो? क्योंकि सारे सीए कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियस बात है किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगा यार। वो वाली जो एक फीलिंग होती है ना भाई साहब, जब एक सीए बन जाता है और उसके बाद एक ऑफिस का जब रिबन कटता है ना भाई साहब, और वो तुम लोग कटवाते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, वो फीलिंग भाई साहब जो होती है ना, मतलब कोई कोई जो दूसरी खुशी है ना यार, वो नहीं दे सकती एक कोई भी चीज। समझ आ रही है बात? जब घुमाओगे ना मतलब आज से 5 साल के बाद तुम लोग कहोगे यार, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, साला संभालू कहां से इसको यार? कहां संभालू इसको मैं? कैसी जिंदगी नहीं चाहिए यार। या वही वही जो तुम लोगों के पेरेंट्स ये कहते थे, देखो मैं वो गलत नहीं कह रहा, वो टाइम वही था यार। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा ने 31 साल साइकिल चलाई है यार। डेली के डेली 10 किलोमीटर। डेली 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 31 साल। आफ्टर 10th स्टडीज ड्रॉप्ड आउट। क्यों? रीजन? टॉपर थे मेरे फादर, टॉपर। लेकिन घर की सिचुएशंस, घर की कंडीशंस ऐसी थी कि जॉब करनी पड़ी मजबूरी में। आसान होता है क्या 31 साल? आसान नहीं है, बहुत टफ है। तुम्हारे में से सबके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ मेरे फादर ने स्ट्रगल किया है, तुम्हारे सबके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है। तो जब हम लोग देखते हैं ना उनका स्ट्रगल भाई साहब, आंखों से पानी आता है। मैं रोता था यार कि मैं क्या करूं ऐसा भाई जिससे कुछ ऐसा हो जाए। बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता था। अपनी क्लास 12 तक, मेरे को क्लास 12 से शुरू हो गया था यार, कुछ तो करना है भाई। कुछ तो हो मेरे पास, एटलीस्ट कुछ तो कमा के दे सकूं मैं। उस टाइम होता था, इतनी आंखों से आंसू होते थे भाई साहब। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कमाने का भी ऑप्शन था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें एक्टिवा गिफ्ट की ना, तो अंदर के जो फीलिंग थे ना भाई साहब, बस तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या था। तो तुम्हारे में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? क्या वो डेडिकेशन का लेवल नहीं होना चाहिए? अरे अपने लिए मत पढ़ो यार, किसने कहा अपने लिए पढ़ो? तुम लोग अपने लिए नहीं पढ़ो भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उनके लिए यार। इनके लिए, इनको प्राउड फील कराना है यार, इनको प्राउड फील कराना है। क्या नहीं पढ़ना चाहिए इनके लिए? बता दो मुझे जरा। ये सिर्फ पढ़ाई तो सिर्फ एक मीन है यार। अब अगर कहीं जाना हो, तो पूरा का पूरा बोरिया बिस्तरा उठा करके लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते? तुम बता दो मुझे। लेके जाते हो ना, किसके लिए? सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ना? क्या आफ्टर 5 इयर्स इन किताबों को रटना है? बताना जरा मुझे। अरे एक बार की तो मेहनत है, कर लो कि क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 साल अगर एफर्ट्स लगा लिए, क्या बिगड़ जाएगा? मत सो एक दिन, क्या फर्क पड़ जाएगा यार? 4 घंटे की नींद लो, 6 घंटे की नींद लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कितने साल? गिनती के 2 से 3 साल बस। पूरी लाइफ ऐसी कटेगी ना, मैं कहता हूं शानदार वाली। तुम्हारे हाथ में है, चॉइस इज योर्स। 3 साल मौज मस्ती से काटने, एक्सक्यूजेज। सबसे बड़ी बात तो एक्सक्यूजेज तुम्हारी, कि पढ़ाई नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला, फ्रेंड से घूमने जाना था, उसकी शादी, उसकी वगैरह 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 वगैरह। इतने सारे एक्सक्यूजेस यार, किसके लिए? सिर्फ खुद पे दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ खुद को। ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या है? मेरे साथ तो क्या होगा यार, इंटर खत्म हुई, आर्टिकल के लिए चले गए, ओके टाटा बाय बाय, हम तो नहीं मिलेंगे उसके बाद। ठीक है, कभी एक आधी बार लाइफ में मिल भी लिए, लेकिन वो मिलना ना भाई साहब इतना खुशी मेरे को देगा ना, जब किसी हाई लेवल पे तुम लोग स्टैंड कर रहे होगे ना। सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते तुम लोग, सोच भी नहीं। और तुम्हें मैंने स्टार्टिंग से एक बात कही थी, इंटर तक सिर्फ अपने आप को संभालो, सिर्फ इंटर तक। बताओ तो क्या मैंने एक एक बच्चे को ये चीज नहीं बोली थी? बताओ, जब काउंसलिंग तुम लोगों की थी, एक एक स्टूडेंट को मैंने एक बात बोली थी, अपने आप को सिर्फ इंटर तक संभाल लो, जैसे जैसे मर्जी संभाल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर निकाल दो, बस यहां तक। क्या नहीं बताया था? तुम्हारे सामने की एक एक बात है। और एक एक बच्चे से, मे भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा आई थिंक जिससे मेरी अच्छे से अलग से बातचीत ना हुई एडमिशन टाइम में। था तुम्हारे में से कोई ऐसा हैंडल्स करना जिससे मैंने अच्छे से बात ना की हो?
मतलब आप लोगों को गाइडेंस ना दी हो, आप लोगों को मोटिवेट ना किया हो, आप लोगों को करियर के बारे में बताया ना हो। एक एक स्टूडेंट को बताया था मैंने। और एक एक स्टूडेंट को याद रख लो मेरी वो वाली बातें, कंडीशंस लगा करके एडमिशन लिए थे। बता दो नहीं लिए थे तो। और उस टाइम पे तुम लोगों को मैंने बोला था नहीं कर सकते तो छोड़ दो, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे। हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, सबके साथ हुआ था, ये एक के साथ नहीं हुआ था। तो मैं कहाँ बात कर रहा था? अपने लिए मत पढ़ो यार, अपने लिए तुम लोग पढ़ ही नहीं सकते हो। किसके लिए पढ़ना है? इनके लिए, पेरेंट्स को प्राइड फील कराने के लिए यार। तुम्हें पता है, जब मैं ग्रेजुएशन के अंदर, मैंने मैंने लाइफ में बहुत गलतियां कर रखी है भाई, बहुत ज्यादा। रीजन सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है? गाइडेंस नहीं। बीकॉम करना मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बीकॉम में जाना सबसे बड़ी गलती। आफ्टर 3 इयर्स रियलाइज हुआ कि भैया 3 साल तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिए यार, कुछ भी नहीं हासिल किया। कुछ भी नहीं किया, 3 साल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली। उसके बाद कंडीशंस, मेरी मदर की तबीयत खराब नहीं रहती थी, मेरा मन था बाहर निकलने का, ग्रेजुएशन बाद तो साला निकलना ही है यार। नहीं, कहाँ पे कुछ करना, कुछ बड़ा करना है। कहते हैं ना, घर की सिचुएशंस ऐसा कई बार हो जाता है कि ना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते। सेम सिचुएशन मेरे साथ बनी फिर भी। तो उस टाइम पे सेट तो कर लिया था ना माइंड, यार कुछ तो करना है भाई, तो यहीं से ही करना है। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, बहुत मतलब इतने एफर्ट्स किए ना मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, इतने एफर्ट्स किए कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं। कितने एफर्ट्स, टच मतलब मैं वो नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब वगैरह में भी कुछ करा पाऊंगा या कुछ ऐसा सिस्टम मेरे पास होगा, मैंने आज तक कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था अपनी लाइफ से, कभी भी नहीं किया था। और तुम्हें बता दूं, अगर मैं सिंपल आज वो बोर्ड वाला टीचर होता ना, तो हो सकता है शायद मैं पढ़ाई मतलब टीचिंग छोड़ ही देता। मैं इस फील्ड में होता भी नहीं। जो ये पूरा सिस्टम है ना, इसने मतलब मुझे क्या बना दिया पता है? स्टडीज को लेकर के, मतलब टीचिंग को लेकर के पैशनेट कर दिया यार। पढ़ाना है यार, अब तो बस कुछ भी हो जाए। आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम लोग बैठ के नहीं सुन रही चीजों को, बहुत सारे बच्चे और सुनेंगे। और सिर्फ क्लास 12 तक के मैं बच्चों के साथ सीमित था, सिर्फ पता है कहां तक? सिर्फ और सिर्फ जींद लेवल तक। आज बठिंडा, हिसार, उसके बाद फांसी, जुलाना, नरवाना, रोहतक, ये सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। क्लास 12 के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के। पता था इस लेवल पर भी जा पाएंगे। जब बच्चा कहता है ना यार सर बेस्ट करा रहे हो यार, बेस्ट, तो वो खुशी जो अंदर की होती है ना भाई साहब, वो अलग लेवल की होती है। तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए भी खुशी क्या होगी? ये ये पेरेंट्स को प्राइड फील कराने वाला। समझ में आया? पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? कितना चाहिए? कितना चाहिए? तुम लोग अब उस पार्ट पे खड़े हो, इंटर की बात कर रहा हूं। बैक एंड का जाने का रिवर्स गियर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। गाड़ी में कितने गियर होते हैं? 5। 5, 4 वाले तो भाई फेल है। यहां भी फेल है और यहां भी फेल होंगे 4 वाले तो। अब आगे सुन लो। 5वें भाई साहब चलाना हर एक के बस की बात नहीं होती। 5वें गियर तक चलाना, 5वें गियर हर एक के बस की बात नहीं है। जो 5वें पे चला गया ना, बस समझ जाओ वो कर गया काम। जो 5वें पे चला गया वो काम कर गया। 4 गियर वाले तो 4 तक ही सीमित रहेंगे। जो 5वें पे काम कर गया ना अपना, वही अप्रोच कौन सी वाली? सुपर प्रोएक्टिव पर। वहां पे काम हो गया तो लाइफ बन जाए। वो गिनती की साला लो है भाई, पता है मेरे को नहीं समझ में आता। 2 साल निकालिए, निकाल लो यार, जैसे जैसे मर्जी, क्या फर्क पड़ता है? मेरी एज में आने के बाद मैं स्मार्ट तो भी लगता हूँ यार, कि नहीं? मुझे पता तुम्हारी वाली एज तो मेरी कि नहीं है। तुम्हारे से तो आई थिंक मैं शायद 8-10 साल तो बड़ा ही होऊंगा। तुम कितने साल की होगी? शायद सारे 20, 21 के होगे, 18, 19। मेरी 27। तो 8-9 साल का डिफरेंस तो हमारे बीच में है ही सही, ऑब्वियसली। हाँ या ना? तो अब बड़ा भाई मान लो, जैसे मर्जी मान लो, तो तुम्हारे को ताने देना, तुम्हें समझाना हक बनता है या नहीं बनता? वो भी बता दो, कुछ कहा कह रहे हो, अंदर अंदर गालियां निकाल रहे होगे तुम लोग? नहीं। तुमसे सबसे बड़ी चीज, टीचर्स की रिस्पेक्ट मत करना। जहां तुम लोगों ने एक बार टीचर को कुछ गलत या कुछ भी नेगेटिव कर देना, समझ जाओ वहीं से तुम लोगों के 10% डिडक्ट, खत्म। खत्म हो गए। ये रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ भी टीचर बोले, कैसा बोले, कुछ भी बोले यार, देखो हमें तो सुनने की आदत हो चुकी है, रियलिटी बता रहा हूँ।
हमें आदत हो चुकी है सुनने की। लेकिन एक पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, 10 साल टीचिंग में हो गए, 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे कभी भी कामयाब नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते, कभी भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी होगा ना यार, रहेगा, कुछ भी कर लो। ये जो टीचर का रोल है ना भाई साहब आपकी लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गलत करो तो मतलब कैसा भी हो यार, फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो गलत। ये बात आज मेरी याद है, गलत है। तीसरी सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स के साथ धोखा मत करो। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, और मुझे पता है धोखा दे रहे हो, और दिया भी है तुम लोगों ने, फाउंडेशन के अंदर दिया भी हुआ है, ये नहीं है कि तुमने दिया नहीं हुआ। सबका पता है, एक एक बच्चे का पता है। और धोखा तुमने खुद के साथ किया हुआ, ना किसी के साथ, ना मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ में, बस खुद के साथ, बस और कुछ भी नहीं। अरे आने वाले 5 साल की लाइफ देखो यार, अब क्यों देख रहे हो? क्या नहीं चाहिए? क्या फेम नहीं चाहिए? क्या सोशल स्टेटस नहीं चाहिए? क्या फेम नहीं चाहिए? अरे तुम लोग यूट्यूब खोल खोल के देखते हो, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर करते हो, कुछ बड़ा करने की तुम्हें हिम्मत नहीं होती क्या? कुछ तो करना है यार, कुछ तो बड़ा करना है। क्या ऐसा ऐसा फील नहीं आता? या आता है? सुबह आए 8 बजे, ठीक है, क्लासेस अटेंड हो गई पूरी की पूरी। क्यों टाइम वेस्ट करना है यार? एक एक मिनट की वैल्यू है भाई, एक एक मिनट की वैल्यू तुम्हें बता दूंगा, एक एक मिनट की वैल्यू कैसे है, अभी समझा देता हूँ एक मिनट की वैल्यू। कैसी फीलिंग नहीं आती? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग यार? ठीक है, काम हो गया, मैं देखता हूँ तुम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके, मतलब इतना बुरा हाल तुम लोगों ने कर रखा है ना, एक एक मिनट जो कीमती है, टाइम वेस्ट, कंप्लीटली टाइम वेस्ट बातों के अंदर। अरे भाई, जो बंदा तुम लोगों का टाइम वेस्ट करा, छोड़ दो उसको। बेशक तुम्हारा करीबी दोस्त हो, यार हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम लोग, छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा पूरी पूरी पढ़ाई करते रहो, अलग घूमो, 15 मिनट आधा घंटा निकालो अलग से यार, किसने मना किया है? लेकिन 4 घंटे में से 3 घंटे घूमना, 1 घंटा पढ़ाई करना, ये कौन सा असूल है बता रहा है मेरे को? अब तो तब मानो 4 में से 3 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा घूमो, मना कब कर रहा हूं? करो। टाइम मौज मस्ती का है भैया, करो, मैं मना नहीं कर रहा 1% भी। समझ में आ रही है बात? चाहिए फेम या नहीं चाहिए? चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। अपने लिए मत पढ़ो, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स के प्राइड के लिए पढ़ो, पैसे के लिए पढ़ो यार। क्योंकि तुम्हें पता है शादियां सब क्यों नहीं है, बालक बच्चे तुमने सबने पालने पोसने हैं, तो क्या जिंदगी दोगे उन लोगों को? तुम लोग बताना जरा मुझे। और आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, माँ बाप की, मतलब बाप की प्रॉपर्टी पड़ी है, बिजनेसेस पड़े हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे से कौन कौन है जिनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज है, बहुत बड़े बड़े, अच्छे लेवल का बिजनेस है, ना भी पड़े तो साला फर्क नहीं पड़ता? कोई भी नहीं। इसका मतलब दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा तो ऑप्शन नहीं है। ऐसे पेरेंट्स कितने हैं, माँ बाप कितने हैं जिनकी सैलरी, अच्छा ऐसा होता है क्या? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, बाप लगा हुआ है काम पे, रिटायर होगा, ठीक है, हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा है क्या? या तुम ये सोच के बैठे हो कि ठीक है, 5 साल बढ़िया काची लाइफ तो पड़ी है, सब कुछ तैयार मिलेगा बना बनाया, कुछ करना नहीं पड़ेगा यार, ऐसा है क्या? अब के लिए मत सोचो यार, आने वाले सिर्फ वो जो आने वाले 3 से 4 साल के बाद की लाइफ है ना, उसको एक्सपेक्ट करने की कोशिश करो। काम अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना? अपने एप्टीट्यूड को मत बदलो, अपने एटीट्यूड को बदलो यार। समझ में आ रही है? एप्टीट्यूड में चेंज मत करो, सिर्फ और सिर्फ इसको बदलना है, सिर्फ एटीट्यूड को बदल, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही है? हाँ जी। सोशल फेम चाहिए? नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए। लग तो नहीं रहा रिस्पेक्ट के तुम लोग लायक भी हो यार, नहीं लग रहा, 1% भी नहीं लग रहा रिस्पेक्ट के तुम लोग लायक भी हो। अगर रिस्पेक्ट के लायक होते ना, तो आज मुझे यहाँ पे मोटिवेशन देने की जरूरत ना पड़ रही होती। क्या कंक्लूजन निकालूं? पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आखिरी मोटिवेशन होगी मेरे तरफ से तुम लोगों को, इस लेवल की तो, अल्टीमेट वाली तो। इसमें मैं मौका नहीं दूंगा तुम्हें, ना तुम्हें मौका मिलना चाहिए मुझे बोलने की वाली बात। समझ में आ रही है? इतना झोंक दो इसको, इतना ज्यादा झोंक दो अपनी स्टडीज के अंदर, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि दूसरी फालतू की चीजों की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, पास होना तो तुम लोगों को करना पड़ेगा,
अगर आप लोगों का एफर्ट 99% भी है ना यार, मैं कह रहा हूँ फेल हो, 99 में फेल हो, फेल लिख के लो मेरे साथ तुम लोग। अगर तुम्हारे स्टडीज में एफर्ट्स 99% है तो फेल हो। अगर वो 1% का लिटिल एफर्ट और डाल लेते ना, तो अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश कर पाओगे, वरना नहीं, फेल। साइंस के अंदर आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, जो आज का ये सेशन में था, 212 डिग्री सेल्सियस वाला। और किसी ने करना है क्या? हाँ जी। जो बात कर रहा था मैं, 212 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को पता है, पुराने जमाने में जो ट्रेन चलती थी, हाँ जी, कैसे चलती थी वो? हाँ जी, जो ट्रेन का इंजन होता है वो किस तरीके से चलता था पहले? कोयले से। आपको पता है, उसको दी जाती थी बेटा बहुत ज्यादा स्टीम, है ना? और जब वो उसका लेवल इतना ज्यादा, उसको मैं बता दूं, एक फॉर एग्जांपल मान लो एक जार है ये, मतलब एक मग है, लगा लो, कुछ भी लगा लो। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा पानी है, और पानी को क्या करते हैं हम लोग? हीट देते हैं, नीचे से इसकी हीट। क्या देते हैं? हीट। 211 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको टेम्परेचर मिलता है, 211 डिग्री सेल्सियस हीट का, भाई साहब तब तक सिर्फ ये उबलता है, सिर्फ उबलता है, सिर्फ हीट करेगा ये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा ये, सिर्फ हीट। इंजन जब चलना शुरू होगा ना, पता कब होगा? 200 कितने डिग्री का फर्क है यार? सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ एक। भाई साहब 211 पे तो यूं का यूं खड़ा है ये बस। चलना कब शुरू हुआ वो? सेम सिचुएशन। अगर तुम्हारा एफर्ट 150% है, 150 डिग्री भी है ना, भाई साहब फेल हो। 200 डिग्री है, फेल हो। 210 डिग्री भी है, फेल हो। एक लिटिल एफर्ट तुम लोगों को दूसरों से डिस्टिंग्विश करेगा, और वही तुम लोगों को पास कराएगा। और ये वाला एफर्ट अगर तुम लोग लगाओगे तो पास हो, ये नहीं लगाया, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स कर रहे हैं यार, पासिंग परसेंटेज तो वही रहनी है, 28 से 30%। अब उस 28 से 30% में आना कैसे है, उसके लिए अपने को लिटिल एफर्ट डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तो अपने माइंड से निकाल देना कि हो जाएगा, नहीं होने वाला है, भूल जाओ। नहीं हो रहा तो बेशक से आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, बेशक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो फिर भी ऑप्शन है चेंज का, लेकिन आने वाली 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद तो ऑप्शन भी नहीं होगा, कुछ बदलने का भी ऑप्शन नहीं है। तो पहले बता दो क्लियर कट। और तुम्हारे पेरेंट्स को जाकर के पूछ लेना, उन्हें तुम लोगों से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो तुम्हारे लिए क्या क्या सोच करके बैठे हुए हैं। पता ही नहीं क्या क्या सोचा उन लोगों ने, जाकर के बात करके देखना और पूछना उन लोगों से कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर रखा है आप लोगों ने हमसे। और हम तो ये है, हाँ या नहीं? और तुम्हें बता दूं, आज एक सबसे बड़ा मंत्र, सीए क्रैक करनी है तो ये मंत्र फॉलो कर लिया तो क्रैक होगी, वरना भूल जाओ सीए होने वाली। सबसे बड़ा मंत्र आप लोगों के लिए, कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी जो बेटा वैल्यू है ना, ये तुम्हें रियलाइज तब होगी जब बन जाओ। समझ में आया? देखो जो बन गए हैं उनसे तो आसान लगता है यार, तो उनके लिए पास सब कुछ है, लेकिन बात तो तुम्हारे लिए है ना यार। क्या समझते हो लोग सेक्रीफाइस? क्या बोलते हैं प्यार, त्याग, इसको सेक्रीफाइस को किस चीज का त्याग करेगा? आज घर जा करके ना एक पेज लेना, और उस पेज के ना बेटा दो हिस्से कर देना, मतलब हिस्से इन द सेंस काटना नहीं है, उसको बीच में एक लाइन लगा देना, ठीक है? और कोशिश करो जा करके उसके ऊपर ना आप लोग अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और अपने सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने को क्या करना है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, अपने को 100% एफर्ट करना। क्या करो बेटा? हाँ जी। तो क्या करोगे, बोलो फटाफट जल्दी से।
पॉजिटिव पॉइंट्स पे क्या करोगे, और स्ट्रॉन्ग करने का काम करना है, और नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करके उनको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव। ये टास्क अगर फॉलो कर लिया ना, और सबसे बड़ी बात तुम लोगों को बता रहा था मैं क्या, ये क्या समझते हो सेक्रीफाइस। अगर अभी भी तुम्हारे में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है ना, जो तुम लोग शादी में जाना है या ये करना है वो करना है, दोस्त की पार्टी में जाना है, बर्थडे है उसका, ये कर रहा है वो, सिर्फ एक्सक्यूजेस है मेरे भाई, सिर्फ एक्सक्यूजेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक्सक्यूज किसको दे रहे हो तुम लोग यार, मुझे आकर के, मुझ मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने, और किसी के लिए भी। बात समझ में आ रही है। तो आज से फॉलो कर लो, अपने को सेक्रीफाइस करना है। ये सेक्रीफाइस किसी भी फील्ड फॉर्म में हो सकता है बेटा। वो आप लोगों की नींद हो सकती है, वो आप लोगों के लिए आपका मोबाइल हो सकता है, आप लोगों के लिए आपका खाना। एक दिन नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार, फ्रूट्स पे फोकस कर लो। ये उबास है जो तुम लोगों को पता ना, एक चीज फॉलो कर लो। तुम्हारे में से ऐसा कौन कौन है जो सुबह 6 बजे उठ जाता है, 6 बजे? चाहे करो लेट नाइट स्टडी, चाहे जैसे मर्जी करो, 6 बजे तुम्हारे में से कौन कौन उठ जाता है? 5 बजे? अगर एक अच्छे ढंग से आप लोगों को स्टडीज करनी है ना, देखो मुझे पता है टाइमिंग के बीच में से टाइमिंग को निकालना पड़ेगा। जब एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा ना, तो दिक्कतें नहीं आने वाली। मैं 6 बजे के हिसाब से टाइम टेबल बता रहा हूँ, एक छोटा सा है। इसके हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेना। टाइम आपका कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज के लिए। मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 6 बजे के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो 6 बजे उठो, और आदत बनाना सिर्फ 21 दिन के लिए बस। भाई मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया हो भाई। जो बंदा सुबह 11-11 बजे उठने वाला इंसान है यार, डेली रूटीन में 6:30 बजे उठ रहा है यार। चीज कहाँ से आया हो, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड को तो बदलना है, उठ सकता है, क्या दिक्कत है उठने में यार, कोई दिक्कत नहीं। 6 से लेकर के 6:30 तक अपना प्रॉपर फ्रेशन अप हो जाओ। आधा घंटा बहुत होता है। 6:30 बजे अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, इन द सेंस ये रजाइयां गद्दे उठा करके ले चलो कहीं। प्रॉपर एक मैट लो, जहां पे तुम लोगों को सुटेबल लगता है, जहां पे भी यार, घर के अंदर, घर के ऊपर, किसी पार्क में, कहीं पर मर्जी, जहां तुम्हारे को ठीक लगता है। 6:30 से लेकर के बेटा 7 बजे तक, क्योंकि टाइमिंग हमारी 8 बजे की है, मैंने इसलिए ये टाइम टेबल बताया आप लोगों को 6 बजे वाला, ठीक है। 6:30 से, लेकिन उसके लिए कंडीशन पता है क्या है, जो 8 से लेकर के अगला टाइम होगा ना, एक एक मिनट कीमती होने वाला है उसका, एक एक मिनट कीमती, वेस्ट नहीं होना चाहिए वो एक एक मिनट, ये तब फॉलो करने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। फिर तो हालत ऐसी हो जाएगी, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाओगे। 6:30 से लेकर के 7 तक सिस्टमेटिक करो एक्सरसाइज। मैं जिम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं। मैं जिम बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जिम जाना शुरू कर दो या वो कर दो, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज, और सबसे बेस्ट जो अप्रोच है बेटा, वो आप लोगों के लिए क्या है, आधा घंटा यार, सिर्फ आधा घंटा। गिनती का आधा घंटा ही तो मेडिटेशन के लिए निकाला है। अरे आधा घंटा, एक काम करो, आधे घंटे को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। 15 मिनट मेडिटेशन को दे दो, 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, जो कुछ भी कर लो, आपको क्या दिक्कत है। 7 बजे आप लोग आ गए। 7 बजे होने के बाद प्रॉपर तरीके से हैवी डाइट, हैवी फूड। मैं यहाँ पे फास्ट जंक की बात नहीं कर रहा। हैवी मतलब क्या, आप लोग ब्रेकफास्ट अच्छे से करो यार, ब्रेकफास्ट ये नहीं कि एक रोटी खा के आ गए या एक गिलास दूध पिएगा करके, नहीं। सिस्टमेटिक तरीके से अपना पूरा भरपूर अच्छे से खाना खाओ, ताकि वो जो तुम लोगों का 11 बजे होता है ना, ये खा लो वो खा लो, पैकेट ले फलाना ढिंगाना, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें। तो ये अगर आप लोगों ने प्रॉपर फॉलो कर ली ना चीजें, तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए क्लास का शेड्यूल आप लोगों का है 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक का, फॉर एग्जाम्पल। इतना होता नहीं है वैसे, बट मैंने फिर भी बहुत टाइम ले लिया। इतना नहीं होता ना, 4 से 4 का तो शायद, नहीं इतना नहीं होता। इतना हो जाता, पता है क्यों है, क्योंकि आप लोग वो कर देते, इसलिए हो जाता है। तो अभी भी अगर तुम लोगों को अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है ना, तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ मूर्ख इंसान जिंदगी में कहीं कोई नहीं।
और जो तुम्हारी सबसे बड़ी गंदी चीज है ना यार, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साथ में, क्या पता क्या नहीं है, एक कोऑपरेशन चीज, किसी एंगल से भी नहीं। अरे अपने लिए क्यों कर रहे हो यार? साथ लेके चलो सबको यार, क्यों आगे निकलना है अपने आप अकेला? अगर तुम्हारी वजह से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ हो रही है तो भाई साहब तुम लोग 10% बैक जा रहे हो। नहीं है उसका कोई भी फायदा। कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ। आज में झुकने का, खुद झुक जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ रही है बातें? खुद झुक जाओ, बेटर अप्रोच है। किसी को पीछे करके, किसी के साथ इतना बुरा बिहेव करके, मतलब अपने एटीट्यूड को आगे रखने का यार, वो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो एक बात रख लो, अगर आप लोगों ने टाइम वेस्ट करना है ना, तो सीए नहीं होने वाले, ये चीज मैं तुम्हारे को लिख के दे रहा हूँ आज, पहले ही बता। चीजें लग रही है भाई, बोरिंग वाली लग रही है, लेकिन तुम्हें ये चीज पता नहीं है कि ये जो वैल्यू है ना इस चीज की, तुम्हें वो रियलाइज पता कब होगी? तुम पता कब होगी? और उस रियलाइज होने के लिए ना, अब बहुत टाइम पड़ा हो। तुम्हारे पास ऐसे कितने, जितने जिसके पेरेंट्स ने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं यार, छोड़ना हुई है तो ओके, नहीं हुई तो चिंता ना कर, बैठे हैं हम लोग, सारा कुछ अपने पास। वो तो कहेंगे, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि तुम्हारे से बस बहुत ज्यादा ना इमोशनली अटैच्ड है हम लोग यार। तुम लोगों को दुखी नहीं देख सकते वो लोग, इसलिए। लेकिन सोच दो, क्या वो उस चीज को पाने का मजा होगा? अपने दम पे तो कुछ किया ही नहीं। अपने दम पे किया क्या था वो बता दो तुम लोग यार, अपने दम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जब अपने दम पे चीजें होती है ना भाई साहब, तब अंदर से वो फीलिंग आती है यार, क्या बात है। समझ में आया? तो वही चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एफर्ट 211 डिग्री का भी है ना, तो सीए क्रैक। वो जो एक लिटिल एफर्ट होगा ना, वो 1 डिग्री वाला, जो दूसरों से आपको डिस्टिंग्विश करेगा, वो जो आपको 30% की कैटेगरी में लेकर के आएगा, या इंटर के लिए 20% की कैटेगरी में लेकर के आएगा ना, वो आप लोगों को पास कराएगा। समझ में आ रही है बातें? फालतू चीजें मत पढ़ो यार। गिनती के 1.5 साल अपने आप को दे दो, गिनती का 1.5 से 2 साल अपने आप को दे दो बस। जब पूरी लाइफ पॉजिटिव होने वाली है। अब सोच के देखो, 3 साल के एफर्ट्स 30 साल की जिंदगी बढ़िया बना रही है, क्योंकि मैं तो 30 साल लेके चल रहा हूँ आज की एवरेज लाइफ भाई। 50 बावर में तो हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं लोगों को, जिंदगी खत्म हो जाती है 50 बावर में। 50 पहुंचते समझ जाओ भाई जिंदगी खत्म होने वाली है, अब टाइम आने वाला है। तो जो 30 साल भी है ना, मतलब, एक तुम्हें रियलिटी और बता देता हूँ। आज के जो टाइम में लोगों का परसेप्शन बन चुका है ना, वो पता है क्या है? रिटायर्ड लाइफ गवर्नमेंट ने क्या रख रखी है? 60। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना, लाइक सीएस लगा लो, सीएस लगा लो, कुछ भी लगा लो तुम लोग, उनकी मेंटेलिटी का लेवल पता है क्या है? मान लो एट द एज ऑफ 21, जब आप लोग 21 की एज के होगे, और एट द एज ऑफ 39 और 40, कितने साल हो गए? कितने? कितने? 19 और 20 बोल दूं? 19 से 20 साल। और मैं मान के चल रहा हूं कि एट द एज ऑफ 21 से लेकर के आप लोग 25 तक, यहाँ पे आप लोगों को ना 100% सेटल होना है। कहाँ पे? एट द एज ऑफ 25। अगर इससे तुमने लेट कर दिया ना भाई साहब सेटल होने में, इससे लेट नहीं चाहिए यार। इससे लेट बहुत काम खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम खराब। इससे लेट नहीं चाहिए सेटल होने के लिए। मतलब इतनी एज में तो भैया तुम लोगों के पास 2 लाख रुपए पर मंथ जॉब मिलनी चाहिए, होने चाहिए इतनी एज तक, तो 25 तक। ठीक है ना? बस 40 साल, यही तक। 40 के टाइम में भाई साहब कोई फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। क्या ले लो? और इतने पीरियड के अंदर ना इतना पैसा भाई साहब होना चाहिए अपने पास, कि वो जो आने वाले, अब हमें तो पता नहीं आगे की लाइफ अपनी पेंडिंग कितनी बड़ी है, नहीं पता। 52, 60, 65, 55, जितनी भी है, ये पूरा का पूरा कमाया गया जो है ना रिसोर्स, वो इतना बन जाना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए ना, वो जो आगे की पूरी लाइफ है ना बेटा, ये वाली, ये बहुत स्मूथ कट, इतना इकट्ठा करना है। अगर ये अप्रोच से काम कर लोगे ना, तो कुछ सक्सेस मिलेगी। क्यों घिसना है 60 तक यार? क्यों घिसना है भाई? वो टाइम गया पुराने जमाने वाला।
सरकारी नौकरी में होता था वो 60 साल की उम्र तक काम करते रहेंगे। अरे छोड़ो यार, तुम्हारे माँ बाप कब तक काम कर देंगे? 40 की एज में रिटायर मारो उनको। अब तो एज उनकी चलो मान लो 55-60 हो गई, बैठो भाई आराम से घर पे, बढ़िया उनको फ्रूट्स, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, एवरीथिंग बढ़िया दो। ये तो चाहिए आप लोगों को लाइफ, और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? काम समझ लो बस, 19 से 20 साल की जिंदगी तक काम करना है। उसके उस टाइम के अंदर इतना पैसा कमा लेना है कि अगले आने वाले 20 साल तक तो भाई साहब फालतू की टेंशन होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों के पास। अब घिसना है, पिसना है, तो ठीक है मत करो। सीए घिसोगे पूरा का पूरा, पूरी जिंदगी घिसना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी घिसना पड़ेगा, फिर सोचना है क्या करूं क्या नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज की बातों से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या करने की जरूरत है तुम लोगों को? मैं तो जितना मेरे में अंदर था ना, मैंने सारा ज्ञान बांट दिया। बहुत कुछ अभी भी है पेंडिंग, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग और ज्यादा बातचीत कर सकें। क्या क्या करना है? सबसे पहला काम, अपनी अप्रोच बदलनी है, एक्टिव से सुपर प्रोएक्टिव अप्रोच पे जाना है। दूसरा, टाइम की वेस्टेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट खा लिया भाई साहब, झुक जाओ पूरे 10 मिनट अपने, क्योंकि पूरे 8 घंटे की नींद लेनी है ना, क्योंकि तुम्हें पता है सुबह तुम्हें कितने बजे उठना है? 6 बजे। तो 8 घंटे की नींद का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। होमवर्क उतना, मैं तुम्हें पहले अब एक बात बताइए, क्लास का कंसंट्रेशन का लेवल अगर 100 से 99 भी है ना, तुम्हारे घर का 1 घंटे से 1.5 घंटे का काम बढ़ गया एक्स्ट्रा, बढ़ गया वो, तुम लोग लगा लो बढ़ गया वो। क्लास में टीचर प्रेजेंट है नहीं है, कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट है नहीं है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अपने लिए तो पढ़ना है। तो क्यों एक बंदा प्रेजेंट हमारा रखना मुझे जरूरी है, बताओ मुझे जरा यार, उसने पढ़ना है क्या? तो फिर अच्छा, कौन सा वाला टाइम टेबल बीच में? वो 6 8 से 4 वाला, अच्छा ये वाली बात है। बस इसमें बस आगे ये चीज बता रहा था ना, मॉडल एग्जांपल 8 से 2 बजे तुम्हारी क्लास चल रही है, और इतना टाइम तो 2 3 तक लगा लो यार, 3 तक मैं लगा लूं। जरा मान लो अगर इसको 3 तक भी तुम लोग लगा के चलते हो, 3 बजे से लेकर के, कैसे तुम लोग कह सकते हो यार कि पूरा नहीं हो रहा? कैसे पॉसिबल नहीं है यार पूरा होना? इतना काम थोड़ा ना मिलता है कि तुम लोग कहोगे तुम्हारे लिए 8 घंटे 10 10 घंटे में थोड़े हैं क्या काम करने के लिए? कमाल है तुम्हारी यार। जरा गिनना शुरू करा, 3 बजे के बाद भी अगर तुम्हें 11 बजे भी सोना है, तो गिनना शुरू करना है कि मेरे कितने घंटे हैं तुम्हारे पास? कितने? थोड़े हैं क्या 8 घंटे? अरे 1.5 साल तुम लोग, मतलब उस 8 घंटे में से तुम लोग आधा घंटा अपना घूमने फिरने का निकालो, क्या दिक्कत है? मुझे तो तुम्हारे में से कोई ऐसा बच्चा होगा शाम को जो पढ़ाई करता हो घर जाकर के यहाँ से, 1% भी नहीं होगा तुम्हारे में से कोई भी। यही दोबारा नैया डूबेगी, बता रहा हूँ तुम्हें पहले ही। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अपने लिए तुम लोग ये कर रहे हो, और ये सोच के कर रहे हो ना रात को पढ़ देंगे, रात को पढ़ देंगे। अरे क्यों रात को पढ़ना है? आराम से सो ठाट से अपनी जिंदगी को यार। और तुम्हें एक बात और बता दूं, जो रात की नींद ना भाई साहब, दिन में जितना मर्जी सो लो वो पूरी कभी नहीं होगी। जितनी मर्जी तुम लोग कर लो, जितना मर्जी, रात की नींद रात की ही होती है, दिन की नहीं होती। अप्रोच बदल लो ना यार, सब कुछ हो जाएगा। रात को भी पढ़ना है, टाइम तो देना है ना, तो वही टाइम दिन वाला निकाल दो, अपने आप से अलग हो जाओ यार। तुम्हारे लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी तुम लोगों को दे रखी है, और इतना मेरे को अंदर से हर्ट होता है ना यार, कि जो तुम लोग अंदर बैठ के गप्पे मारे होते हो, बातचीत कर रहे होते हो, पढ़ नहीं रहे होते, इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे, लगता है कि यार बंद ही कर देते हैं, फायदा कुछ हो तो रहा ही नहीं। जिस पर्पस के लिए रखा हुआ है वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा। एक पढ़ भी रहा होगा ना भाई साहब, दूसरा जाकर के उसको परेशान जाके करेगा कि क्यों क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, चल चलते हैं घूमने, है ना? हो ही रहा है। तो 8 से लेकर 3 तक तुम्हारी पढ़ाई हो गई, और तुम्हें फिर कह रहा हूं, अगर क्लासेस वाला जो टाइम तुम लोगों ने वेस्ट कर दिया ना, ये वाला बीच में तुम लोगों ने दिक्कतें परेशानियां खड़ी की क्लास के अंदर ही, तो तुम्हारा घर जाकर के 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे का काम और एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। फिर कहोगे मैनेज हो रहा, मैनेज हो रहा, होगा भी नहीं वो मैनेज कभी। फिर एक्सक्यूज ही बन के रहेगा, हम तो सब कुछ करके आए थे, पता नहीं फेल कैसे हो गए। वो फिर एक्सक्यूज ही रहते, और सारा दोष आईसीआई। फॉल्ट तुम्हारे में नहीं है, फॉल्ट टीचर में नहीं है, फॉल्ट है बेटा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रेजेंटेशन। और दिक्कतें तो मैं बता दूं कहां कहां पे आती हैं। फेल होने के सब्जेक्ट्स, पहला है लॉ, इंटर की बात कर रहा हूं तुम लोगों को, पहला है लॉ, दूसरा है टैक्स। मैं सिर्फ ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 2 की बता देता हूँ, ऑडिट और ईएसएसएम। भाई साहब सब कुछ आता भी होगा ना, तब भी फेल। रीजन पता है क्या है? आपको ये तो पता है कि मुझे आता है,
बट जिस तरीके का क्वेश्चन आईसीआई ने आप लोगों से पूछा है, आप उसको प्रेजेंट ही नहीं करना रहे, आपको पता नहीं लिखना क्या उस क्वेश्चन के अंदर मुझे यार। आप तो कहते हो हाँ मैं लिख के तो सारा आया था जी, मैंने तो पढ़ा भी हुआ था, मेरे को तो सब कुछ आता है। बट एक्चुअल में जो आप लोग लिख कर आए हो ना, कंप्लीट, क्योंकि जो आईसीआई ने मांगा आपसे वो तो लिख के दे ही नहीं, तो फेल ही करेगा, वो क्या करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा हो तो तब भी थैंक यू यार, तुमने सुना। ठीक है, थैंक यू भाई।